अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। और मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त समन सिमरन। आज की जो ये रेसिपी है ये है सांबर पाउडर यानी कि सांबर मसाला की रेसिपी। ये बिल्कुल साउथ इंडियन वाली सांबर मसाला की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है वही मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आज मैं इसे घर के इंग्रेडिएंट के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं इस सांबर पाउडर या सांबर मसाला को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस सांबर मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून चना दाल, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पे चावल, और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया, हाफ टेबल स्पून यहाँ मेरे पास है खड़ा जीरा, और हाफ टेबल स्पून है यहाँ मेरे पास पीली सरसों, 6 से 7 सूखे लाल मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते और 20 से 22 दाने यहाँ मेरे पास है काली मिर्च के। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ाई की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डालते जाऊँगी धनिया, ज़ीरा, सरसों। अब हमें इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए गाइज़, ये रोस्ट हो चुके हैं। इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। करीब 2 मिनट का टाइम लगा इसे रोस्ट होने में। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। और अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है चना दाल को, और अब इसमें डाल दे चावल, और अब मैं इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करूँगी जिससे कि चना दाल में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और चावल हमारे फूल जाएंगे। गाइस, चावल हमारे फूल चुके हैं तो मैं इसे निकाल लूँगी। और सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे कड़ी पत्तों को और लाल मिर्चों को, और इन्हें भी हम रोस्ट करेंगे करीब 2 मिनट के लिए। फ्लेम हमारा अब लो होगा। तो गाइस, ये भी रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। तो सारे इंग्रेडिएंट रोस्ट होके बिल्कुल तैयार हैं पाउडर बनने के लिए। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी एक मिक्सी का जार। उसमें मैं डालते जाऊँगी इन सारे इंग्रेडिएंट को आप एक साथ मिक्स कर ले और इसे डालते जाएं। तो ये देखिए गाइस, करीब मैंने 2 मिनट के लिए इन्हें ग्राइंड किया और ये पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इसी टाइप का हमें पाउडर चाहिए, यही टेक्सचर होना चाहिए हमारे सांभर पाउडर का। तो बनके तैयार है सांभर मसाला या सांभर पाउडर की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे मेरे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।